हेलो स्टूडेंट्स। आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब अपने माइक जो हैं रिगार्डिंग द सेशन आप सब म्यूट करके रखें। और अगर किसी को भी कोई भी क्यूरी है या कोई भी डाउट है या तो आप चैट बॉक्स में लिखिए और हम चैट बॉक्स में जो भी है उसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप मेरा नाम तो जानते ही हैं, आई एम सीमा सिंह। कल आपको मैंने इंट्रोडक्टरी सेशन दिया था अबाउट गूगल एडवर्ड्स एंड आई थिंक सो आज कुछ न्यू 2 या 3 न्यू पार्टिसिपेंट्स भी जुड़े हैं हमारे साथ। ठीक है। तो जस्ट एन ओवरव्यू हम कल का देख लेते हैं कि हमने गूगल एडवर्ड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसकी इंट्रोडक्शन कि ये गूगल एड्स होती क्या है। ठीक है। तो मैं जनरली फिर से एक दिखा देते हैं कि गूगल एड्स दोस्त जब मैं कुछ भी यहाँ पे सर्च करती हूँ, लेट इट बी इमिग्रेशन लॉयर। ठीक है। तो इसमें क्या है कुछ इस वक्त तो नहीं आ रहा है, जस्ट अ मिनट, कोई और कीवर्ड डाल लेते हैं। हाँ ठीक है। तो ये जो थी, जो इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, दीस आर दी गूगल एडवर्ड्स। ठीक है। जो कि मैंने बताया था कि जो कंपनीज हैं वो इस रिजल्ट के लिए पे करती हैं। इम्प्रेशंस हैं, क्लिक्स हैं। इम्प्रेशंस मतलब दिख गया, क्लिक मतलब अगर मैंने इसको क्लिक करके खोल लिया। ठीक है। तो ये सब चीजें थी और हमने ये भी सीखा था कि किस तरह से हम उस चीज को लॉग इन करते हैं। एक मिनट, किस तरह से हम लॉग इन करते हैं और किस तरह से हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है। बस यही है कि हम बिलिंग इंफॉर्मेशन नहीं डाल रहे थे इस वक्त, बिकॉज हम इन रियल हम वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं करने जा रहे, बिकॉज अगर हम रियल में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली पैसे कट जाएंगे। ठीक है। तो हम आज उसके नेक्स्ट स्टेप शुरू करने वाले हैं कि जब एक बार हमारा लॉगिन हो जाता है, ठीक है, तो उस वक्त किस तरह से क्या दिखता है और हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। आप ये देख सकते हो, ये गूगल एडवर्ड्स, गूगल एड्स का एक लॉगिन पेज है। इस तरह से विंडो दिखती है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये डैशबोर्ड है, इस पे आप किस तरह के कैंपेन, जितने भी कैंपेन्स चलाए हुए हैं आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे ऑल कैंपेन्स पे आपको सारे कैंपेन्स दिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं नेक्स्ट जो हम आज डिस्कस करेंगे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं सबको यही कहूंगी कि जो भी ज्वाइन कर रहा है प्लीज अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें। ठीक है। तो हाँ, आज जो हम करेंगे वो देखेंगे कि ये कैंपेन्स होते कितने तरह के हैं जो भी हम चलाएंगे, या जिस किसी कंपनी के लिए हम अगर यहाँ पे एडवर्ड में कोई भी अकाउंट बनाते हैं या अपने पर्सनल बिजनेस के लिए बनाते हैं तो किस तरह की ऑप्शंस हैं इस एडवर्ड्स में। ठीक है। तो इसमें 2 तरह की ऑप्शंस हैं जो मेन है, वैसे तो इसमें 5 तरह की ऑप्शंस हैं। ठीक है। बट जो आज हम करने वाले हैं वो होते हैं सर्च कैंपेन्स या फिर डिस्प्ले कैंपेन्स। ठीक है। सर्च कैंपेन्स या डिस्प्ले कैंपेन। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्प्ले कैंपेन्स के बारे में बता देती हूँ। ठीक है। हमको पता है कि जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, तो ये है इसका सर्च रिजल्ट पेज। ठीक है। ये तो गूगल का अपना सर्च रिजल्ट पेज है, मतलब ये गूगल की अपनी वेबसाइट है। क्लियर। बट ऐसा भी है कि गूगल जरूरी नहीं है कि यहीं पे आपकी एड्स चलाता है, वो अपनी पार्टनर वेबसाइट्स पे भी ये एड्स चला सकता है। ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ इस तरह से दिखता है ना, बट कुछ उसकी पार्टनर वेबसाइट्स भी हैं। पार्टनर वेबसाइट्स पे भी वो एड्स चलाता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल, ये ही आप सब जानते होंगे, irctc.co.in, ये इंडियन रेलवे की वेबसाइट है। आप यहाँ पे देखेंगे या किसी भी वेबसाइट पे आप देखते होंगे इस तरह की चीजें नजर आती हैं। ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये बैनर, ये जो है, जो भी है ये इससे रिलेटेड तो नहीं है, ये इंडियन रेलवे से रिलेटेड नहीं है। ये जो है ये गूगल की डिस्प्ले एड्स हैं।
ठीक है, इनको हम गूगल डिस्प्ले, देखो अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना तो वो यहाँ पे दिखेगा एड्स बाय गूगल, दैट मीन्स दीस आर दी डिस्प्ले एड्स, इनको डिस्प्ले एड्स कहते हैं। ठीक है, वो बहुत से रीजन्स में दिख सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ IRCTC में तो यहीं पे लिख रही है, आप कुछ न्यूज वेबसाइट्स खोलेंगे, ठीक है, जितने भी न्यूज मैक्सिमम वेबसाइट्स हैं, जैसे आप ये देख लीजिए आज तक की वेबसाइट देखिए, तो ये बहुत सारे उन्होंने लगाए हुए हैं। सबसे ऊपर ही यहाँ पे एक तो गूगल की ऐड आ रही है, ये भी गूगल की ही ऐड है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे जाएंगे, ये देखो साइड पे भी गूगल की ऐड है, एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, और आप अगर इसको स्क्रॉल करते जाएंगे आपको कहीं ना कहीं और दिखेंगी ये। ठीक है, वो क्या है ना कि वो एक रीजन ये पार्टनर कर लेते हैं गूगल के साथ। ठीक है, और उन्हें कोई ना कोई रीजन एक दे देते हैं अपनी पूरी वेबसाइट में, कि जहाँ पे वो कोई भी है तो वो अपना गूगल अपनी एड्स जो है वो प्लेस कर सकता है। ये सारी जो है ये डिस्प्ले एड का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर है? आप कहीं भी देखेंगे सारी वेबसाइट पे आप, और भी कुछ वेबसाइट जैसे ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स हैं या न्यूज की वेबसाइट्स हैं या और भी कोई वेबसाइट्स हैं, वो क्या करती हैं, वो गूगल के साथ पार्टनर कर सकती हैं। गूगल एडसेंस नाम का एक प्रोग्राम है गूगल का, जिसके थ्रू कोई भी कंपनी उसके साथ पार्टनरशिप कर सकती है, और वो गूगल को अलाउ करती है कि हमारे इस चीज को, हमारी वेबसाइट को आप अपनी एड्स डिस्प्ले करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड द डिस्प्ले एड्स। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस है हमारे पास, सर्च कैंपेन्स या डिस्प्ले कैंपेन्स। ठीक है, डिस्प्ले एड्स मैंने बता दी कि क्या होती हैं, अगर इस पे किसी को डाउट है तो वो पूछ लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ कि डिस्प्ले एड्स बनानी कैसे है। बिकॉज ये कुछ इस तरह की एड कॉपी, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह की एड कॉपीज नहीं होती, ये तो सिर्फ बैनर्स होते हैं, इस तरह के बैनर्स। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ बैनर्स ही हैं। ठीक है, तो हमें क्या करने पड़ते हैं, गूगल को ये बैनर बना के देने पड़ते हैं। ठीक है, और बैनर्स जो है ये इसके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का मतलब है कि यहाँ पे देखोगे तो ये सबसे ऊपर जो बैनर है इसका साइज कुछ और है, जो साइड पे बैनर आ रहा है उसका साइज ये स्क्वायर में है। ठीक है, अगर कोई बीच में उन्होंने बैनर लगाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से इसका साइज कुछ और है। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज के बैनर्स हैं गूगल के पास, ये सारी उसके पास एक तरह से गाइडलाइंस होती हैं कि आपने वो किस तरह के बैनर आपने देने हैं उसे। आप जिस तरह के बैनर दोगे, जिस जिस वेबसाइट्स पे उतनी उसको स्पेस मिलेगी, वो उसके अकॉर्डिंगली बता सकता है। ठीक है, ये इस तरह के अगर आप इस पे गूगल पे देखेंगे, अगर मैं सिर्फ इन डिस्प्ले एड्स के बैनर्स की बात करूं तो ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ स्क्वायर साइज के हो सकते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर साइज के हो सकते हैं, आप देखोगे यहाँ पे। ठीक है, ये हर एक तरह का साइज है। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 6 साइजेस यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इन सारे साइजेस में जो गूगल डिस्प्ले बैनर है वो प्रोवाइड एक कंपनी ही अपनी ओर से प्रोवाइड करती है। ये जो बैनर्स हैं, जो भी कंपनी अपनी डिस्प्ले एड चलाना चाहती है वो ये बैनर अकॉर्डिंग टू गूगल गाइडलाइंस उस साइज के अकॉर्डिंगली डिजाइन करके गूगल को सबमिट कर देती है। ठीक है, इसके लिए कोई डाउट तो आप पूछिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जिस डिस्प्ले बैनर्स के साइज कितने होने चाहिए तो यहाँ पे हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इसने बता दिए हैं कि किस किस साइज में जो आपका डिस्प्ले बैनर है वो हो सकता है। ठीक है, जैसे कि PL ट्रिपल बिल बोर्ड, वर्टिकल रेक्टेंगल हो सकता है, पेनोरमा टाइप हो सकता है, टॉप बैनर हो सकता है, या अलग अलग जिस भी साइज को आप सिलेक्ट करते हैं उस तरह के ये बैनर हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? So these are called the display ads. And the second one is the search campaign ads. These are called all display campaign ads. And the second one is the search campaign ads. Search campaign ads is the same, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, जो कि गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आती हैं। Those are called search campaign ads. ठीक है, तो आज मैं शुरू इन्हीं से करती हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आप प्लीज सबको मैं दोबारा रिक्वेस्ट, मनोहर जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। अगर किसी को भी कोई क्यूरी है, कुछ भी पूछना है, आप चैट पर
वो क्यूरी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसी वक्त उसका आंसर जरूर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम आज सर्च कैंपेन से ही शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले कैंपेन्स में ये होता है कि अगर किसी को फोटोशॉप आती है, उसमें फोटोशॉप स्किल्स या इस तरह की स्किल्स चाहिए होती हैं जिसमें कि हम बैनर्स डिजाइन कर लें। ठीक है, तो पहले तो हम सर्च कैंपेन्स की ही बात करते हैं। अगर मैं सर्च कैंपेन पे आती हूँ, ठीक है, तो ये जो जितने भी यहाँ पे कैंपेन्स हैं वो सर्च कैंपेन्स हैं। सर्च कैंपेन्स में क्या मैटर करता है, सबसे पहली बात मैटर करती है कीवर्ड्स की, कौन से कीवर्ड्स पे। फॉर एग्जांपल आपके पास जो मैं आपको एग्जांपल करवाने जा रही हूँ वो है फिटनेस मैटर की वेबसाइट है, मतलब ये फिटनेस कोर्सेज प्रोवाइड करती है ये वेबसाइट। ठीक है, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, इसको एज एग्जांपल लेके चलेंगे अपनी इस स्टडी के लिए। सबसे पहले तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास कीवर्ड्स कौन से होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक जो कैंपेन है वो डिपेंड करता है कीवर्ड्स में। एक कैंपेन इस तरह का होता है, अगर एक कैंपेन मैं दिखाऊं, देखिए इस तरह से ये कैंपेन दिखते हैं, दिस इज द सर्च कैंपेन। क्लियर? अगर मैं सर्च कैंपेन को खोलूं तो आप देखिए इसके अंदर आ जाते हैं एड ग्रुप्स। ठीक है, एक सर्च कैंपेन होता है, दैट इज द मेन थिंग, और उसके अंडर हम बना देते हैं एड ग्रुप्स। अब पहले हम यही देख लेते हैं कि ये एड ग्रुप्स होते क्या हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मान लो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, और ई कॉमर्स वेबसाइट पे मे बी वो बेबी प्रोडक्ट्स भी बेच रहा है, वो दूसरे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बेच रहा है, वो और भी चीजें बेच रहा है, मतलब वो अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बेच रहा है, बट कंपनी एक ही है। ठीक है, और वो सबके लिए सर्च कैंपेन चलाना चाह रहा है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि एक ही कैंपेन बनाएगा और उसमें सारे कीवर्ड्स डाल देगा, वो उनको एड ग्रुप्स बना देगा। मान लो बेबी प्रोडक्ट्स का एक अलग अलग एड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, दूसरे प्रोडक्ट्स का जो कॉस्मेटिक्स है उनका अलग एड ग्रुप बन जाएगा, मतलब एक तरह से कैटेगरी बोल सकते हो कि अलग अलग कैटेगरी के लिए वो एड ग्रुप्स बनाता है। ठीक है, जो मेन होता है हमारा दैट इज अ कैंपेन। ठीक है, उसके अंडर होते हैं एड ग्रुप्स, ये एड ग्रुप्स 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर विश की आपके पास कैटेगरीज कितनी है उसके अंडर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड दी एड ग्रुप्स। कोई भी आपको कहीं भी कोई क्यूरी आती है, तो क्यूरी है आपके पास तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐड ग्रुप है, यहाँ पे अगर मैं इस ऐड ग्रुप को खोलती हूँ तो ऐड ग्रुप के अंडर आ जाते हैं कीवर्ड्स। ये देख रहे हैं आप सभी, आपको दिख रहा होगा, तो दीज आर कॉल्ड द कीवर्ड्स जो हमने डाले हुए हैं इसके लिए, इस ऐड को चलाने के लिए। इसने जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना कि पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन, अगर ये कीवर्ड कोई भी सर्च करे तो वो मेरी ऐड देख सकता है। अगर ये कीवर्ड सर्च करेगा, मतलब ये जितने भी कीवर्ड्स है ना इन सब पे इसने बिड लगाई हुई है, दिस इज कॉल्ड द बिड। एक क्वेश्चन है, देखिए, हाउ डिड यू ऐड कीवर्ड्स, या हम उसी के डिस्कशन करने वाले हैं कि हम ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऐड ग्रुप्स में कीवर्ड्स होते हैं इस तरह के। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि हम कौन सा कीवर्ड यूज करूं, कौन सा नहीं यूज करूं। अब मुझे नहीं पता कि गूगल किस कीवर्ड पे कितने पैसे लगा रहे हैं, किस कीवर्ड की कितनी सर्च वॉल्यूम है। पहले तो मुझे उस कीवर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम अपना ही एक माइंड यूज करें कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फिटनेस कोर्सेज हैं, मेरे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं और जनरली लोग क्या सर्च करेंगे इस चीज पर। ठीक है, अगर मैं एक फिटनेस कोर्स देखना चाह रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं गूगल पे जाके सर्च करूंगी फिटनेस कोर्स, लाइक फिटनेस कोर्स इन चंडीगढ़, इस तरह से मैं सर्च कर सकती हूँ क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। ठीक है, तो ये भी एक कीवर्ड है जिसपे आप बिड लगा सकते हो। ठीक है, या फिर अगर हमें फिर भी ना पता चले तो हम क्या करते हैं कि गूगल एक अपना टूल देता है, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड प्लानर टूल। आप यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे ये इसके पास टूल्स हैं कुछ, उसके पास ये जो है दैट इज अ कीवर्ड प्लानर टूल। इसमें आप देख सकते हैं कि वो क्या करेगा, आप अपना एक मेन कीवर्ड डाल दीजिए, उससे जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो वहां पे दे देगा। ठीक है ना, तो देखो इस तरह से है। जब आप इस कीवर्ड प्लानर पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स या गेट सर्च वॉल्यूम्स एंड फोरकास्ट। ठीक है, आप देखना चाहते हो कि जो मेरे कीवर्ड्स हैं वो कितनी बार सर्च हो रहे हैं मंथली,
या कितनी बार उसके लिए क्या उसकी सीपीसी है, क्या उसकी बिड है, या फिर न्यू कीवर्ड्स डिस्कवर करना चाह रहे हैं। मैं फिलहाल तो नए कीवर्ड्स ही ढूंढ रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे फिटनेस कोर्सेस हैं। ठीक है, और क्वेश्चन व्हाट इज सीपीसी। सीपीसी अभी मैं दिखाती हूँ, अभी आपको जैसे कीवर्ड दिखेंगे सबकी सीपीसी दिखेगी, तो मैं उसको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो क्या चीज है। ठीक है, यहाँ पे आप 2-3 कीवर्ड्स डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोकेशन सेट कर सकते हैं अगर आपने ऑल इंडिया में देखना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो क्लाइंट है वो शायद वो यहाँ का नहीं है, वो शायद यहाँ जो हमारा बिजनेस है वो इंडिया में नहीं हम चलाना चाह रहे, वो किसी और कंट्री पे चलाना चाह रहे हैं, तो हम वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरा जो बिजनेस है वो इंडिया में ही है, तो मैं यहाँ पे इंडिया में ही रखूंगी। ठीक है, यहाँ पे वो पूछ लेगा कि वो डोमेन एंटर कीजिए, मतलब अपनी वेबसाइट एंटर कर दीजिए। मेरी वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट है, तो मैं ये इसी को उठा के यहाँ पे एंटर कर। ठीक है, तो यहाँ पे आप गेट रिजल्ट्स कीजिए। ये आपको सारे ट्रेंड्स बताएगा कि जो आपने सर्च किया है उसके उसके स्टेट्स बताएगा, और उससे रिलेटेड कितने कीवर्ड्स जो हैं अवेलेबल हैं, क्या सर्च वॉल्यूम में क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे बताएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या क्या बताता है। सबसे पहली बात तो जो आपने कीवर्ड दिया है वो नाम आएगा। उसके बाद दिस इज कॉल्ड द एवरेज मंथली सर्चेस, मतलब कि इस कीवर्ड की एक मंथ में गूगल पे कितनी एवरेज सर्चेस होती हैं। ठीक है, हाँ सूरज जी, कोई बात नहीं, आप लेट हैं तो आप जहाँ से भी, मैं जहाँ से आपको करवा रही हूँ वहां से जो भी न्यू स्टूडेंट एडमिट हो रहा है तो प्लीज ट्राई कीजिए जहाँ से मैं करवा रही हूँ वहीं से हम शुरू करें। ठीक है, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कीवर्ड प्लानर की बात कर रहे हैं। हम जो कल बात कर रहे थे कि एड्स चलानी है या कुछ चलाना है, तो उसमें हम कीवर्ड्स कैसे सर्च करते हैं, उसमें मैं कौन से कीवर्ड्स डालूं कौन से नहीं डालूं। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे क्या देगा कीवर्ड प्लानर में, जब आप कीवर्ड सर्च करते हैं तो पहली बात तो कीवर्ड है, दूसरा है एवरेज मंथली सर्चेस, मतलब कि गूगल पे इस कीवर्ड की मंथली कितनी सर्चेस होती है related to the language and related to the location, based on the location, based on the language, इस कीवर्ड की एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है। जैसे कि इसकी 880 है, दैट मीन्स कि मंथली इसकी इतनी सर्चेस हो जाती है इस कीवर्ड की। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे कंपटीशन। कंपटीशन सिंपली ये दिखाता है कि इस कीवर्ड के लिए कितने कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं तो दिस विल बी हाई, अगर कम है तो दिस विल बी लो, अगर वो बीच के हैं, ना ही ज्यादा हाई है ना ही ज्यादा लो है। मतलब एक एग्जांपल ले लो कि अगर वहां पे 20 कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर वो हाई है तो 1 कॉम्पिटिटर विल बी अ लो थिंग, और अगर मैं कहूँ कि 10 कॉम्पिटिटर्स हैं तो वो एक मीडियम कॉम्पिटिशन में गिना जाएगा। ठीक है, और दूसरा है एड इम्प्रेशन शेयर, वो यहाँ पे अभी नहीं दी हुई स्टैट्स। जनरली ये क्या होता है कि एड जो है इम्प्रेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्चेस, कि आपकी एड कितने इम्प्रेशंस दे रही है वो तब आता है जब आप एड में डाल देंगे। अभी फिलहाल इसकी एड नहीं है तो वो उसके इम्प्रेशंस को नहीं दे रहा। ठीक है, देन टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, अब यहाँ पे है कि बिड की रेंज कितनी है, ये बताएगा मिनिमम कितना हो सकता है इसकी जो वैल्यू है, और मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल दिस फिटनेस कोर्स है, दैट मीन्स इसकी क्लिक पर मिनिमम 2.99 रुपीज जा रहे हैं, मैक्सिमम 20 रुपीज जो है वो जा रहे हैं। मतलब इसकी जो कंपटीशन है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो सबसे हाईएस्ट कॉम्पिटिटर है वो इतना 20.13 स्पेंड कर रहा है एक क्लिक के लिए, और जो लोएस्ट कॉम्पिटिटर है वो 2.99 सर्च कर रहा है। ठीक है, जो सीपीसी होती है, जैसे आपने पूछा था, सीपीसी इज कॉस्ट पर क्लिक। पर क्लिक में आपकी कितनी कॉस्ट होती है वो इसी के बीच में होती है। ठीक है, जब भी मैंने कोई कीवर्ड अपने कैंपेन में डालना है तो मैं वहां पे एक सीपीसी लिख देती हूँ। सीपीसी होता है कि मैं कितना उस पर स्पेंड करना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से कीवर्ड प्लानर मुझे आइडिया दे देगा कि मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है, तो मैं जब भी कीवर्ड ऐड करूंगी तो मुझे वहां पे सीपीसी बतानी पड़ेगी कि मुझे क्या करना है। क्या मैं मिनिमम के साथ जाना चाहूंगी कि मैक्सिमम के साथ। जनरली तो मैक्सिमम के आसपास ही होना ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली जो मैक्सिमम जा रहा है वो यहाँ पे
उसको टॉप पोजीशन मिलेगी। ठीक है, हम पोजीशंस के भी बारे में मैंने आपको जैसे बताया ही था कि पोजीशंस कहाँ कहाँ पे होती हैं, टॉप पे भी होती है, बॉटम पे भी होती है। सिर्फ फिटनेस कोर्स देखते हैं। इस पे सर्चेस ही नहीं है। तो छोड़ी, मैंने आपको जैसे कल बताया ही था कि यहाँ पे ऊपर भी टॉप पे भी रिजल्ट्स आते हैं, बॉटम पे भी रिजल्ट्स आते हैं। जो टॉप पे रिजल्ट्स आते हैं उनकी बिड हाई होती है, ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ हाई पे कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उनकी जो बिड होती है, सबसे बिड जो यहाँ पे जैसे दिख रहा है, जैसे मान लो 20, अगर किसी ने फिटनेस कोर्सेज के लिए किसी की टॉप पर रैंक कर रही है, दैट मीन्स वो इतने रुपीस दे रहा है। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे जैसे टॉप पे आ गई, अगर ऊपर 4 रिजल्ट्स होंगे तो फर्स्ट की सबसे ज्यादा बिड है, सेकंड की सबसे कम, थर्ड की और भी कम, फोर्थ की और भी कम, और जो बॉटम है, बॉटम में आएंगे रिजल्ट्स, उनकी और कम बिड होती है। और अगर जो सेकंड पेज पे जाके रिजल्ट्स आते हैं एड्स के, या इस तरफ इस खाली रीजन में जो भी चीजें आती हैं, वो कुछ उसकी जो बिड्स हैं वो वैसे ही लो होती जाती है। जितनी मैं बिड लगाऊंगी उसके अकॉर्डिंगली मेरी एड की पोजीशन भी डिसाइड होगी। कभी मेरी एड चल सकती है, कभी नहीं चल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी मेरे जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं वो विन कर जाएं, उनकी एड चल जाए, मेरी एड वहां पे ना चले, जैसा कि आज हो रहा है कि हम कुछ भी यहाँ पे डाल रहे हैं वहां पे नहीं आ रही, दैट मीन्स ये एड्स आज ज्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है। आज में भी जनरली लोगों ने इस कीवर्ड पे ये ऐड नहीं चलाई हुई। ठीक है, और इसी तरह से आपको कीवर्ड आइडियाज भी देगा, जो आपने यहाँ पे सर्च किया है वो भी देगा, और प्लस कुछ कीवर्ड आइडियाज हैं वो भी देगा। विशाल जी पूछ रहे हैं कि मैम कैन वी ऐड कीवर्ड विदाउट सीपीसी? नहीं, ऐसा नहीं होता, हमें सीपीसी वहां पे बतानी ही पड़ती है। ठीक है, हमें गूगल को बताना पड़ेगा कि मैं कितना स्पेंड कर सकती हूँ उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, कितना स्पेंड करना चाहती हूँ। गूगल आपको आइडिया दे रहा है यहाँ से कि यहाँ ये रेंज है, आप इसके बीच में कितना भी स्पेंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप जब लो स्पेंड करते हैं तो ठीक है, आपको एड को इम्प्रेशंस मिलना मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, आप जो हाईएस्ट है उसके आसपास कहीं स्पेंड करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी एड को इम्प्रेशंस मिलेंगे। ठीक है, गूगल आपको आइडिया दे देगा, अभी आप पे है कि आप कितनी सीपीसी रखना चाहते हैं। क्लियर है? ठीक है। और दिव्या सुद पूछ रही है, मैम हाउ कैन वी सी दैट हाउ मेनी टाइम्स अ कीवर्ड इज सर्च्ड? सॉरी 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 फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो हम किस पे थे? हाँ, दिव्या सूद जी पूछ रही थी, मैम हाउ कैन वी सी दैट हाउ मेनी टाइम्स द कीवर्ड इज सर्च? आपको यहाँ पे एवरेज मंथली सर्चेस बता रहा है, तो वो यही बता रहा है कि आपका जो कीवर्ड है वो मंथ में कितनी बार सर्च हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कीवर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये देखो, पर्सनल ट्रेनिंग का 1000 टाइम सर्च हुआ है, दैट मीन जिसकी सर्च वॉल्यूम ज्यादा होती है ऑब्वियसली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स लोग वो ज्यादा वो वाला कीवर्ड ज्यादा यहाँ पे क्लिक क्लिक करके देखना चाह रहे हैं। ठीक है ना, जैसे ये है पर्सनल ट्रेनिंग कोर्सेज, जो अभी कीवर्ड चल रहा है उसकी कीवर्ड सर्च है 1000, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी कम है तो ये इससे कम इंपॉर्टेंट होगा। अब ये है बिकमिंग अ पर्सनल ट्रेनर, इसकी सिर्फ 20 एवरेज मंथली सर्चेस है, मतलब 30 दिनों में सिर्फ 20 बार सर्च हो रहा है, दैट मीन्स इसकी बहुत ज्यादा कम सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, इसमें से आप, ये बहुत बड़ी लिस्ट है, आप इसको सर्च कीजिए। आप, ये आपके स्किल्स पे डिपेंड करेगा, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है और मुझे किस तरह से अपने कीवर्ड्स को डालना है। ठीक है, और आपको जो जो कीवर्ड्स ठीक लगते हैं आप क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है,
हाँ, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मैं आज के लिए ये वाला कीवर्ड और लेट बी ये जिम ट्रेनर कोर्स, फिटनेस ट्रेनर कोर्स जिसकी मुझे सर्च वॉल्यूम अच्छी लग रही है। ठीक है। हेलो श्वेता जी, जरा अपना पीछे अगर कोई वॉइस आ रही है तो आप प्लीज वो भी देख लीजिए। मैं और क्लियर बोलने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। हाँ, तो हम कह रहे मैं आपको बता रही थी कि जो जो मुझे कीवर्ड ठीक लगेंगे वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया बिकॉज इसका एवरेज मंथली सर्चेस ठीक है। ठीक है। मैक्सिमम बिड तो आप देख ही सकते हैं कि सबकी 20, 25, 30 के अराउंड गई हुई है। ठीक है। तो मैं अपनी स्पेंडिंग को भी देखूंगी। ठीक है। अब इस पे देखिए तो इसकी सबसे अच्छी बिड है, मैक्सिमम 16 है और 19 है और इसकी मंथली सर्चेस भी अच्छी हैं। संदीप जी पूछ रहे हैं टॉप पेज बिड इज मोर देन 10 INR। ऑब्वियसली वो इतनी होती है, वो डिपेंड करता है आप किस निश में हो। जैसे हम फिटनेस निश में है, फिटनेस में इतनी हो सकती है टॉप बिड बिज, और अगर आप किसी और निश में हैं हो सकता है कि उसकी कम हो। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है। ठीक है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस। ठीक है। जो भी आप लिखेंगे तो कीवर्ड प्लानर मैं जो कि है वो पर्सनल आपको। ट्रेनर। हेलो हेलो हेलो। मैम, मैं पूछ रहा था जो ये पर्सनल ट्रेनर करके था ना कीवर्ड। हेलो। हाँ जी। वही सारे मैम। हाँ जी, हाँ जी, हेलो बोलिए। मैम, वो कह रहे थे मैं जो ये पर्सनल ट्रेनर बिकम ए पर्सनल ट्रेनर कुछ ऐसा कीवर्ड था अभी जो हाँ जी। जिसका 10 से लेके 20 तक था बीड का। उस पे सर्चेज तो थे ही नहीं लेकिन बीडिंग बहुत हम्म। ज्यादा थी। हाँ जी। हाँ तो ये मतलब जब डिमांड ही नहीं है तो फिर भी बिडिंग ज्यादा होती है। ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ वॉल्यूम सर्च पे ही डिपेंड करता है। गूगल के पास और भी स्टैट्स हैं इन चीजों के लिए। ठीक है। ये तो आपको शो ही कर रहा है कि ये चीजें हैं। हम्म। गूगल के पास मोर देन 10 to 50 स्टैट्स हैं किसी भी कीवर्ड की बिड को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। तो ये उसकी अपनी कैलकुलेशन है गूगल की, जो उसके फैक्टर्स हैं। आज तक वो अपने फैक्टर्स किसी को नहीं बताता कि क्या जी फैक्टर्स हैं जी। क्या नहीं है, बट हाँ, उसके पास कुछ और भी फैक्टर्स हैं, सिर्फ एवरेज मंथली सर्चेस नहीं है। कुछ ट्रेंड्स, कुछ उसकी डिमांड जो पीछे है उसको ही पता होता है। इसलिए हो सकता है कि किसी की एवरेज मंथली सर्च बहुत कम हो बट उसकी बिड काफी हाई हो। ऐसा हो सकता है। मैम यहाँ पे ठीक है। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। हाँ जी। जिन जो स्टूडेंट ने पूछा है बिकम अ पर्सनल ट्रेनर कि उस पे कीवर्ड्स की सर्च कम है लेकिन प्राइसिंग हाई है, तो ऑब्वियसली लाइक गूगल क्या करता है कि अगर उन कीवर्ड्स को शो करेगा कि जिस पे सर्चेस कम हो रही हैं तो वो बिजनेस कैसे जनरेट करेगा अगर उस कीवर्ड पे कोई सर्च नहीं कर रहा। बट फिर भी कोई पर्सन या बिजनेसमैन ये कीवर्ड रखता है और गूगल उसको शो करता है तो नेचुरली उस पर वो ज़्यादा चार्ज करेगा कि अगर विजिटर्स नहीं आएंगे। अब गूगल बेसिकली आपके इस कीवर्ड को क्यों दिखाएगा लोगों को, क्योंकि उसको रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा। अगर कम लोग सर्च मार रहे हैं तो यानी कि गूगल कम पैसा चार्ज कर पा रहा है। तो इस वजह से जो कि कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स जो नहीं होते या लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं, अगर उनको गूगल शो करता है तो उन पे चार्जेस ज्यादा होते हैं। और जैसे अगर आप यहाँ पे बात करें, नीचे देखें जिम ट्रेनर कोर्स 1900 क्लिक्स हो रहे हैं, राइट। बट अब जी 1900 क्लिक्स हो रहे हैं तो चार्ज कितना कर रहा है, मैक्सिमम 16 रुपीज सबसे लोअर। आप देखें राइट साइड पे 16 रुपीज जो है उसकी हाईएस्ट बिड है। कहने का मतलब जिस पे सर्चेस ज्यादा हैं, यानी कि गूगल को पता चल रहा है कि इसको अगर मैं दिखाता हूँ तो इस पे लोग सर्च ज्यादा करेंगे, मैं ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करूंगा, तो उसका बेनिफिट ये हमें देता है कि उसके चार्जेस ये कम रखता है। जितना लेस कॉम्पिटेटिव कीवर्ड आप रैंक कराओगे उसकी उतनी ही बिड रेंज हाई जाएगी, जितना हाईली कॉम्पिटेटिव कीवर्ड रन कराओगे उसकी बिड रेंज जो है वो कम जाएगी। क्लियर है आपको? तो संदीप जी यस सर, मेरे यस सर। ख्याल से थैंक आपको यू। क्लियर ओके। हो गया होगा। ठीक है। मैं आपसे यही जी जी चाहूंगी थैंक। सबको कि आप अपना माइक जो है वो म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है। कोई भी आपकी क्यूरी हो तो प्लीज आप चैट में दीजिए। ठीक है। तो कुछ गूगल की बिजनेस रिलेटेड स्ट्रेटजीज भी होती हैं, कुछ अपने उसके और भी फैक्टर्स होते हैं, सब कुछ मिलकर वो इन चीजों को डिस्क्राइब करता है। ठीक है। जो हमें दिखता है वो हम आपको बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हाँ, हम कह रहे थे कि चलो जो हमें कीवर्ड्स ठीक लग रहे हैं हम, या जो मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट है मेरे इस कैंपेन के लिए, मैं उन सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है।
लेट इट बी मेरे पास एक जिम इंस्ट्रक्टर कोर्स भी है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिसके जी वो एवरेज मंथली सर्च ज्यादा दे रहे हैं कम दे रहा है वही लेंगे, ठीक है। एन केस ऐसा भी हो सकता है कि हम जो मेरा अपना बिजनेस है अगर मैं उसमें कोई इंस्ट्रक्टर कोर्स भी दे रही हूँ, अगर वो मेरे रेलिवेंट है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, तो मैं उसको भी ऐड कर सकती हूँ। मेरे पास ये कोर्स है तो मैं इसको भी ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। इसकी उसने बिड रेंज वहां पे बताई हुई है, उसकी बिड रेंज भी मुझे ठीक लग रही है इस कीवर्ड की, तो दैट मीन्स मैं इसको भी ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। तो सर्च में एवरेज मंथली सर्च पे डिपेंड करेगा, आपके बिजनेस पे डिपेंड करेगा आप कौन से कीवर्ड चूज कर रहे हैं, और आपकी जो भी कैपेसिटी है, स्पेंडिंग कैपेसिटी है, आप उस पे उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी मर्जी के कीवर्ड्स वहां से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने अभी कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं, तो यहाँ से हम इन कीवर्ड्स आइडिया को डाउनलोड कर सकते हैं। मान लो मैंने 6 कीवर्ड्स जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं, तो जो भी मेरे पास सिलेक्टेड कीवर्ड्स हैं हम यहाँ पे उनको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। मैं .csv फाइल अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है, सारी कीवर्ड रिपोर्ट आ गई हो। अगर मैं वहां पे कुछ ना करना चाहती हूँ, मैं यहीं से सिलेक्शन करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। यहाँ पे जो मुझे कीवर्ड्स ठीक लगेंगे वो मैं सिलेक्ट करके रख लूंगी, जो मुझे नहीं ठीक लगेंगे उनको मैं डिलीट कर दूंगी, इसको मैं सिंपली डिलीट कर दूंगी, दैट्स इट, ठीक है, जो मुझे नहीं ठीक लगेंगे। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। यहाँ पे मैं भी कुछ चेंजेस हुए हैं, जो मैंने रिफाइन किए थे वो यहाँ पे नहीं शो हो रहे, कोई बात नहीं, जस्ट अ मिनट। एज संदीप जी पूछ रहे हैं, एज अ कैंपेन रनर शुड आई चूज लेस कॉम्पिटिटिव और हाई कॉम्पिटिटिव keywords? See, this all depends on your Sandeep ji, this all depends on your factors. Means मैंने आपको जैसे 3-4 factors गिनाए, आप चूज करें एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है उस कीवर्ड की, सेकंड थिंग क्या वो कीवर्ड आपके बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, थर्ड थिंग क्या आपकी कैपेसिटी, आप कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये एक कीवर्ड की बात नहीं है, ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। आप एक बजट पहले से ही उस चीज का डिसाइड करके रखते हैं कि मैं अपने कैंपेन्स पे इतना जो है स्पेंड करूंगी या करूंगा, ठीक है। तो उस बजट के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। हाँ, अगर कंपटीशन की बात है, आप देखना चाहते हो हाई कंपटीशन, लो कंपटीशन, ऑब्वियसली जिसपे हाई कंपटीशन है वो कीवर्ड पे जो उसकी हाईएस्ट रेंज है ना उसके आसपास ही वो स्पेंड होगा, ठीक है। और जो लो कंपटीशन है, लो कंपटीशन का क्या मतलब है कि जो कंपनीज compete कर रही है इस कीवर्ड के लिए वो 2 है या 3 है, अगर वो 2 या 3 ही कंपनीज है तो हमको पता है कि बॉटम पे या ऊपर वो इस तरह से 3 मतलब अगर मैं टॉप की बात करूं यहाँ पे 3 या 4 वो दिखाई सकता है, बॉटम की बात करूं
तब भी वो 2 या 3 दिखा सकता है। तो वो उसके अकॉर्डिंगली उस चीज को आप जितनी आप बिड लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंगली वो उस पोजीशन पे उसको दिखा देगा। तो ये कंप्लीटली इन कुछ फैक्टर्स पे है कि आप जब आप एडवर्ड को चलाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि ये कुछ तो यही फैक्टर्स होते हैं और कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली मैं कौन सा कीवर्ड सही सर्च करना है वो मैं सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है आपको? सो नेक्स्ट थिंग इज कि मैं मान लो अब जो मैंने सिलेक्ट किए हैं यहाँ पे मैं कॉपी करती हूँ, कॉपी करके मैं नोटपैड में मैंने उसको सेव कर लिया। ठीक है, इस तरह से सेव कर लिया। बाकी मैंने इसके कीवर्ड आइडियाज भी डाउनलोड किए हुए हैं। ठीक है, इस पे आप देख सकते हो आपका ये जो कोर्स है वो कहाँ था, सबसे पहला ही है, उसकी सर्च वॉल्यूम इतनी है, उसकी सीपीसी इतनी है। इन दोनों के अकॉर्डिंगली आप उसकी सीपीसी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये हो गया आपके पास, कीवर्ड आइडियाज मिल गए। अब नेक्स्ट जो थिंग होगा ऑब्वियसली आप क्या करोगे, सर्च कैंपेन जो है गूगल का वो यहाँ पे करना चाहोगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड प्लानर को बंद करना पड़ेगा। एक बार आपको कीवर्ड की स्टैट्स मिल चुकी हैं, सब कुछ आपके कीवर्ड फाइनलाइज हो चुके हैं, तो आप सर्च कैंपेन्स बनाने के लिए आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट जो थिंग है वो मैं आपको ये बताऊंगी कि एक सर्च कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम आज एक डेमो कैंपेन क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे देखिए दिस इज प्लस बटन जो आ रहा होगा दैट मीन्स क्रिएट कैंपेन का बटन है। अगर मैं एक मान लो एक नया कैंपेन क्रिएट करना चाहती हूँ, वी कैन सिलेक्ट अ न्यू कैंपेन, वी कैन रिज्यूम ए कैंपेन इन ड्राफ्ट और वी कैन लोड कैंपेन सेटिंग्स, बट हियर मुझे करना है एक नया कैंपेन। ठीक है, ये कैंपेन की टाइप्स है कि आप सेल्स जनरेट करना चाह रहे हैं या लीड्स जनरेट करना चाह रहे हैं या आप सिर्फ अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक विजिटर्स चाहते हैं। ठीक है, या आप अपने ब्रांड को एनकरेज, पीपल को एनकरेज करना चाहते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज खरीदें। अवेयरनेस एंड रीच में क्या होता है, जनरली इंप्रेशंस चाहिए होते हैं कि हम दिखाना ही चाहते हैं। बाकी ऐप की प्रमोशन करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई मोबाइल ऐप है उसकी प्रमोशन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग सर्च कैंपेन है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट ट्रैफिक का ही कैंपेन चलाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि 5 तरह के कैंपेन्स हैं। जस्ट अ मिनट, सूरज ठाकुर कुछ पूछ रहे हैं, अगर हम अच्छे से एसईओ करेंगे तो लो कंपटीशन चूज करके तो रैंक करवा सकते हैं क्या? जनरली एसईओ का इतना फर्क नहीं होता, फर्क होता है आपका जो लैंडिंग पेज है वो कितना अच्छा है, वो कितना, मतलब हाँ एक तरह से ऑन पेज एसईओ जो है उसका वो काफी मैटर करेगा। अगर आपको पता है, अगर आप एसईओ की बात कर रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होंगी। ठीक है, कि हाँ वो किस तरह से लैंडिंग पेज आपने डिजाइन किया है, किस तरह से उसमें कीवर्ड है, वो कितना कॉन्टेक्स्ट, कितना वो रेलिवेंट है। तो हाँ उस केस में आपकी जो वेबसाइट क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। जब वेबसाइट क्वालिटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली आपकी जो बिड है वो लो होती है, ये भी एक चीज मैटर करती है। ठीक है, अगर वेबसाइट क्वालिटी अच्छी है, जैसे ये मेरा एक लैंडिंग पेज है, अगर मेरी इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है तो ऑब्वियसली ये इसके लिए बिड भी कम ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सर्च कैंपेन क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे सर्च कैंपेन क्रिएट करूंगी। ठीक है, select the ways you would like to reach your goal। फिलहाल तो मेरी बिजनेस वेबसाइट मैं चाहती हूँ कि मेरा गोल क्या है, यहाँ पे गोल बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बिजनेस वेबसाइट को सब रीच करें। ठीक है, हाँ जी, कोई और भी कुछ पूछ रहा है? संदीप जी शायद आपको भी वॉइस आ रही होगी। ठीक है, हम यहाँ पे थे, सिलेक्ट द वेज यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। फिलहाल मेरा गोल है कि कोई मेरी वेबसाइट पर जब सर्च करे तो मेरे वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर, होम पेज पर पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं और पेजेस भी दिखा सकती हूँ। अगर मैं पर्टिकुलरली किसी एक कोर्स को ही करना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ सारी मैंने वेबसाइट नहीं करनी, मैं तो अभी सिर्फ ये वाला सर्टिफिकेशन एक कोर्स में करना चाह रही हूँ, बाकी किसी को नहीं करना चाह रही। ठीक है, तो मैं इस पेज को वहां पे डाल सकती हूँ। ठीक है, डिपेंडिंग मैंने कीवर्ड्स जैसे सिलेक्ट किए हैं, अभी तो फिलहाल मैंने जेनरिक कीवर्ड्स ही सिलेक्ट किए हैं। हाँ, अगर मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्स को करना चाहती हूँ तो मैं उससे ही रिलेटेड कीवर्ड्स के लिए भी कैंपेन यहाँ पे बना सकती हूँ। ठीक है ना?
then we should continue. ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही जो आपने कल जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पे अब वो इस पेज पर आ जाएगा। जैसे कल भी हमने जब क्रिएट किया था तो आया था वो कैंपेन का नाम पूछेगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल एक डेमो सर्च कैंपेन की बात करती हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद वो पूछेगा कि आपने नेटवर्क कौन सा चूज करना है अपने कैंपेन के लिए, क्योंकि मैं अभी सिर्फ सर्च चला रही हूँ तो मैं सिर्फ सर्च वाला चूज करूंगी, डिस्प्ले नेटवर्क वाला चूज नहीं करूंगी, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो कंपनीज हैं वो दोनों ही चूज कर लेती हैं, डिस्प्ले नेटवर्क भी चूज कर लेती हैं। डिस्प्ले नेटवर्क चूज करोगे तो ऑब्वियसली आपको अपने बैनर्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे गूगल को कि ये हमारे बैनर्स हैं, ठीक है। फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैं सर्च कैंपेन ही बना रही हूँ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे लोकेशंस बताओगे आप कि कौन सी कंट्री किस लोकेशन में करना चाहते हो। कभी कभी ये होता है कि आप इंडिया में ही करना चाहते हो बट इंडिया के अंदर भी कुछ और लोकेशंस होती हैं, वहां पे करना चाहते हो तो वो स्पेसिफिक लोकेशंस भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। जनरली तो ये कंट्री वाइज यहाँ पे चूज करने की ऑप्शन देता है, ठीक है। दूसरा लैंग्वेज भी आप कर सकते हो। फिलहाल मैं इंग्लिश ही कर रही हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। तीसरा जो वो देता है ऑडियंस सेलेक्ट करने की ऑप्शन देता है, ठीक है। फॉर अभी मेरे पास कोई ऑडियंस नहीं है बिकॉज ये मेरा फ्रेश कैंपेन है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऑडियंस डालने की जरूरत नहीं है। ये जनरली तब होता है जब हमारे पास कैंपेन्स चले हुए होते हैं और हमारे पास ऑलरेडी एक ऑडियंस बेस बना हुआ होता है, या मैंने कोई ऑडियंस सेव की होती है, ठीक है। तो वो मैं सेव्ड ऑडियंस भी डाल सकती हूँ, या रीमार्केटिंग के लिए कि मेरे पास ऑलरेडी ऑडियंस है जो मेरी वेबसाइट को विजिट कर चुकी है तो मैं उसको यहाँ पे डालना चाहती हूँ, तो वो यहाँ पे ये होगा, ठीक है। दूसरा वो नेक्स्ट आपसे पूछेगा बजट कितना है, डिफाइन हाउ मच यू वांट टू स्पेंड एंड हाउ यू वांट टू स्पेंड इट। एंड यहाँ पे बजट पूछेगा ईच डे ये डेली बजट पूछ रहा है आपसे कि हर दिन आप कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं। जैसा कि मुझे वहां दिखा था कि 20 तक तो मैक्सिमम उसकी रेंज ही है, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 100 रुपीज, ठीक है। बट 100 रुपीज भी बहुत कम बजट है। अगर मुझे पूरे दिन अच्छी तरह से चलानी, अच्छे रिजल्ट चाहिए तो इसको मैं और बढ़ा सकती हूँ डिपेंडिंग ऑन मेरा बिजनेस पर मेरा बजट कितना है, कितना करवाना चाहती हूँ, ठीक है। फिर पूछेगा आपका फोकस किस पे है। यहाँ पे फोकस देखो, क्लिक्स चाहते हो कि कन्वर्जन्स चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने पहले कन्वर्जन सेट कर दिया वो मैंने सेट की थी कि मेरे होम पेज पर जाए, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे होम पेज पर विजिट करे तो मैं कन्वर्जन सेलेक्ट कर लेती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ कोई क्लिक ही करे तो मैं वो कर सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पूछेगा क्या तुम सीपीसी मतलब अब कितना बिड अमाउंट, ये ना हो कि अगर किसी जो कीवर्ड है अभी उसकी हाईएस्ट बिड 20 थी, कल को 30 हो जाती है, 40 हो जाती है, 50 हो जाती है, ये ना हो कि मेरा बजट हिल जाए। मैं यहाँ पे एक बिड कैप लगा दूंगी कि नहीं मैं मैक्सिमम जी 15 ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा मैं किसी भी कीवर्ड पे बिड नहीं लगाना चाहती, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम सीपीसी सेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऐड एक्सटेंशंस हैं। ऐड एक्सटेंशंस क्या होती हैं, आप अपना फोन नंबर डालना चाहते हो, आप अपना बिजनेस की कोई इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नहीं कर रही, ठीक है। मेरे पास जो भी है मैंने बिडिंग सेलेक्ट कर दी, बजट सेलेक्ट कर दिया, लैंग्वेजेस लोकेशन सेलेक्ट कर दी है, ठीक है, नेटवर्क सेलेक्ट कर दिया है, इट्स फाइन। और मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करूंगी। कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एड ग्रुप का नाम देंगे। इसमें मैं सिर्फ इस कैंपेन में एक ही एड ग्रुप बना रही हूँ, आप अपने कैंपेन्स में जितने मर्जी एड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं डेमो के लिए सिर्फ एक ही एड ग्रुप क्रिएट कर रही हूँ। एड ग्रुप्स मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपका एक कैंपेन है, अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट निश के प्रोडक्ट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप कैंपेन्स डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछेगा कौन से कीवर्ड्स आप देना चाह रहे हैं। मैंने ये सिलेक्ट किए हुए हैं, मैं इनको कॉपी करूंगी और मैं यहाँ पे इनको पेस्ट कर दूंगी, ठीक है ना, क्लियर।
कीवर्ड टाइप्स भी होती हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है तो मैं देखूं। सफिशिएंट था, एक बार मैं कंप्लीट कर लूं, ठीक है, फिर ताकि आपके पास कोई क्वेश्चंस ना रहे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच क्या है, मतलब अपने कीवर्ड्स। मैं आपको एक कैंपेन सेटअप करके दे रही हूँ, ठीक है, फिलहाल तो मैं उसको कंप्लीट करना चाहूंगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द हेडलाइंस, जो मैंने आपको कल भी बताया था, आपको हेडलाइन डालनी पड़ेगी। ठीक है, जो हेडलाइंस है, मान लो यहाँ पे है फिटनेस कोर्स, हेडलाइन 1 इज दिस वन। ठीक है, हेडलाइन 2 जिम ट्रेनर कोर्स। ठीक है, अगर हो सके तो हम अपने जो कीवर्ड्स हैं वो अगर हेडलाइंस में भी कहीं ना कहीं एक अच्छी तरह से स्टफ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही लेट आए हैं अमित कुमार जी। जिम ट्रेनर कोर्स, ठीक है, देन हेडलाइन 3। हाँ जी, दिव्यासु जी, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? फॉर डेमो कैन यू गिव वेबसाइट? ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वेबसाइट दे दी है, हमें देनी ही पड़ेगी ये वाली वेबसाइट, तो हमें देनी ही पड़ेगी। मेरा फाइनल यूआरएल क्या होगा वो तो मुझे यहाँ पे बताना ही पड़ेगा। ठीक है, आप कोई भी उठा सकते हैं, आप कोई भी बिजनेस की उठा सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक डेमो ही क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कोई भी अपने कीवर्ड की दिखा सकते हैं, बिकॉज आप पैसे तो लगा नहीं रहे, आप तो सिर्फ एक डेमो एड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हेडिंग 3 अगेन फिटनेस, समथिंग लाइक दिस, ये आपका टाइटल बन जाएगा। जो ये हेडलाइंस हैं ये आपका टाइटल बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद डिस्प्ले पाथ की बात करेगा, वही यूआरएल। ठीक है, ये तो मेन यूआरएल है। आप चाहते हो कि इसके बाद जी ये खुले मेरा सर्टिफिकेट, मैंने अगर जिम ट्रेनिंग की किया तो जिम ट्रेनिंग का खुल जाए, जो भी है। मैं मान लो ये चाहती हूँ कि जी मेरा ये वाला यूआरएल खुले, आगे जो पाथ होगा वो ये होगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगी इस पाथ को। देखो यहाँ पे पाथ चेंज हो गया। ठीक है, अब जो लैंडिंग पेज हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मतलब जो भी आपकी ऐड होगी कभी कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है ना, उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन है, पुश भी डालिए प्लीज ज्वाइन अवर, आप अपने यहाँ पे CTA लाइंस डाल सकते हैं, अवर ट्रेनर पोस्ट, समथिंग लाइक दैट। सेम थिंग ही मैं यहाँ पे फिलहाल डेमो के लिए मैं वही लिख रही हूँ, बट मेरा यही है कि आप जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी लाइन बनाएं, ताकि जो आपके जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपको देखता है, वो आपके उसको एक तरह से वो आपके इस क्लिक उसके क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ इस पे इस तरह की इंफॉर्मेशन डालो। ठीक है, यहाँ पे इसने करेक्टर लिमिट्स दी हुई हैं, यहाँ पे 14 है, 30 जो हेडलाइंस है सबकी 30 होती है, और जो डिस्क्रिप्शन 1 और डिस्क्रिप्शन 2 है उसकी 90 होती है। तो आपको ये भी देखना है कि इस करेक्टर लिमिट से आगे ना जाए, उसके आगे वो नहीं उठाएगा। ठीक है ना, देन सेव एंड कंटिन्यू। जब आप अपनी एड कॉपी से खुश हो जाएंगे कि हाँ ये ठीक है, इस तरह की एड कॉपी होनी चाहिए, देन सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद वो रिव्यू करेगा और वो बताएगा अगर एरर्स हैं तो बताओ। ठीक है, आप फिक्स करना चाहते हो फिक्स कर दीजिए। ये क्या कह रहा है इसमें, एंटर फ्यूअर करेक्टर्स। ओके, ये मैं इसको हटा ही देती हूँ फिलहाल। ठीक है, तो वंस आप जब ये चीज कर लेते हैं तो वो आपकी रिव्यू में चले जाती है। ठीक है, जब आप इसको पब्लिश करेंगे, फिलहाल मैं पब्लिश नहीं कर रही हूँ, जब भी आप इसको पब्लिश करेंगे वो रिव्यू करेगा, मतलब गूगल के रिव्यू में चले जाएंगी, वो अपने गाइडलाइंस में देखेगा कि तुमने ठीक से बनाया है या कुछ गाइडलाइंस तो नहीं उसने की। जैसे कभी कभी कुछ लिख देते हैं ना, इट इज द बेस्ट ट्रेनिंग कोर्स, इट इज द दिस ट्रेनिंग कोर्स, ये कुछ गूगल्स की गाइडलाइंस है, वो कहता है कि इस तरह की एड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आपका एक सर्च कैंपेन बन जाएगा, रिव्यू में चली जाएगी एड, जनरली एक दिन में, मोस्टली 12 घंटे में वो रिव्यू कर ही देता है। ठीक, अभी उसको 1 दिन या 2 दिन भी लग सकते हैं किसी भी ऐड को अप्रूव करने में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है कि इस तरह से हम सर्च कैंपेन क्रिएट करते हैं।
ठीक है, तो होपफुली अगर आपके पास कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है, तो अभी तो होपफुली यही है कि आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो। आप कीवर्ड कैसे सर्च करने हैं, कीवर्ड रिपोर्ट कैसे, मतलब जो भी कीवर्ड प्लानर है वो कैसे यूज करना है, अगर वो आपको अच्छी तरह से यूज करना आ जाए तो दैट इज फाइन। ठीक है, तो आपको कोई किसी को भी कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, चैट पे पूछ सकते हैं। प्लीज रिगार्डिंग दी लेक्चर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जो टेक्निकल चीजें हैं वो तो आपको विशाल सर से पता चलेंगी। किसी को भी है? अगर नहीं है तो फिर हम ये सेशन आज के लिए बंद करते हैं। ठीक है, आप आपको अगर लीव करना है तो आप लीव कर सकते हैं, जो जो लीव करना चाहता है। हेलो। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी। मैम एक क्वेश्चन था, ये जो मैंने आज ही ज्वाइन किया है, मैंने कल की क्लास नहीं करी थी, तो ये जो आपने पेज ओपन करा है गूगल एड्स, ये कहाँ पर जाकर ओपन करना है? वेबसाइट मतलब गूगल पे? ये आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा ads.google.com पे जाकर। ओके ओके, ठीक है, जब एड्स आप डॉट। अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसके बाद आपको इस तरह का ये ओके अकाउंट ओपन हो जाएगा आपके लिए। ओके ओके, थैंक यू मैम। हेलो संदीप जी, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वॉइस पे? प्लीज अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप अपनी मीटिंग अभी छोड़ सकते हैं, और मैं वाइंड अप करने वाली हूँ विद इन 2 मिनट्स। ये सेशन मैं एंड करने वाली हूँ। और आपको जैसे पता ही है, आपको ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी विद इन एन आवर। ठीक है, तो आप फिर से उस लेक्चर पे जाकर अपनी देख सकते हैं अगर आपको कोई भी क्यूरी है। मैम क्वेश्चन था, अगर जैसे हम खुद प्रैक्टिस करते हैं और इन बिटवीन कुछ नहीं समझ आता है, तो फिर हम आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हम नेक्स्ट कल ही कांटेक्ट करेंगे? क्या आप विशाल सर से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस रिगार्डिंग कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास कुछ नोट्स हैं, आपने कुछ किया है, अगर आपको कोई छोटी प्रॉब्लम है तो मैं भी कल आपको बता सकती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके ओके, क्योंकि आज जैसे अगर हम खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस टाइम में सोच हाँ, रही आप थी। उसको नोट डाउन करके रख लीजिए सारा, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही, तो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर दूंगी। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम वाइंड अप करते हैं इस क्लास को। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप नोट डाउन कर लीजिए, और आप उस चीज पर हम कल बात कर सकते हैं। ठीक है, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड बाय।